जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ठीक है, सभी लोग जल्दी से आ जाइए। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया और आई होप आपने लेक्चर नंबर 4 तक सारी चीज़ रिवाइज करके रखी होंगी। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 5 है, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे और कल हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस की। कल हम लोग एनडीए के प्रीवियस ईयर और इंडियन एयरफोर्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं कल हम लोग वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड टॉपिक हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे आई थिंक फ्रॉम मंडे, हाइट एंड डिस्टेंस। देन उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 या 3 दिन 4 दिन, बहुत ज़्यादा दो या 3 दिन। देन उसके बाद हमारा टॉपिक होगा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो कम आता है लेकिन फिर भी 1 या 2 लेक्चर्स आपको उसको पढ़ने हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और फिर लास्ट में इनवर्स। ठीक है, ठीक है अंकित, आपकी इस बात को हम कंसीडर कर रहे हैं। बुक्स के लिए हम खुद जुटे हुए हैं। आज शायद सैलेंसर भी आ जाएंगे तो आगे की वार्तालाप हम लोग बैठ के कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर नंबर 5। ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 5। ठीक है, देखिए बेसिक आइडेंटिटी कल आपको लिखवाई थी। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखेंगे, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे कि कभी सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाए मल्टीप्लाई में, जैसे साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। कैसे, मैं हिंट दे रहा हूँ, बहुत सिंपल प्रूफ है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देना, तो ये 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला लगना कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब आपके पास ब्रैकेट में 2 टर्म्स आ जाएंगे, उसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना 2 साइन ए साइन बी, एंड देन इसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो कभी भी इस तरीके से आ जाए, आप डायरेक्ट इसको बोल सकते हो 1/4 साइन, जो आपका थीटा इसका थ्राइस साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। इसी तरीके से अगर लिखा है कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4 कॉस 3 थीटा। और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो बन जाएगा 10 थीटा साइन अपॉन कॉस 10 60 माइनस थीटा, और ये आ जाएगा 10 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 कैंसिल 10 3 थीटा। और ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड और ये लास्ट थर्ड। तो ये तीनों रिजल्ट ध्यान रखेंगे, इसी पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। आइए छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने इसमें फ्रेम किया। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री। इसका मान आपको बताना। ठीक है, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80, इसका मान बताना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। अगर आप, जैसे मैंने कहा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए साइन 20, आप 2 साइन ए साइन बी, ये बुकिश मेथड मत लगाइएगा, रिजल्ट याद रखिएगा। जब ये फॉलो ना हो तब आप देखेंगे। पहले मैं बता रहा हूँ आप क्वेश्चन करने का तरीका कैसे मेंटेन करेंगे। हमेशा एक काम करेंगे, सबसे छोटे वाले एंगल को आप थीटा बोल के देखो। थीटा क्या है यहाँ पे 20, और तुरंत चेक कर लो अगर थीटा आपका 20 है तो 60 माइनस 20 क्या 40 डिग्री क्वेश्चन में सीरीज में है या नहीं है। अगर मिल गया, अगर एक भी मिल गया साइन 40, तो आप इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। फिर चेक कर लो 60 प्लस 20 80, 80 भी क्वेश्चन में। इन केस मान लो 80 नहीं होता तो हम साइन 80 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। अगर एक भी टर्म मिल जाए
तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, अगर मैं थीटा इसको मानूंगा तो थीटा 60 में से 20 गया, ये 60 माइनस थीटा हो गया और ये 60 प्लस थीटा हो गया। मुझे तीनों टर्म्स दिख रहे हैं, यानी कि इसको और इसको मिला के मैं बोल सकता हूं 1/4 साइन, जिसको मैंने थीटा माना था उसका 3 गुना, यानी कि साइन 60। एक साइन 60 ये पहले से है। साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 यानी कि 3/2 दूनी 4 चौके 16, 3/16। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/16। क्लियर है ये बात? चलो ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 70 डिग्री। इसका मान पूछा गया। कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 70 डिग्री। देखो कैसे करेंगे, फिर वही चीज है कि सबसे छोटे एंगल को हमेशा थीटा मानिए, सबसे छोटे एंगल को हमेशा थीटा मानिए। 1 मिनट, ठीक है, ओके। सबसे छोटे एंगल को थीटा मानिए, तो ये कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 70 डिग्री। अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं तो 60 में से 10 गया, 50 मुझे 60 माइनस थीटा भी दिख रहा है, 60 प्लस थीटा भी दिख रहा है, और सीधे सीधे मैं बोल दूंगा 1/4 कॉस, जो मैंने थीटा माना था उसका 3 गुना कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और ये √3/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप कर लोगे। एक दो अच्छी और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इसमें कराते हैं। देखिए एक दो मैं थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम्स इसमें ढूंढ लेता हूँ। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री, साइन 78 डिग्री। इसका मान पूछा गया है। देखो क्या करना है, आप सबसे पहले वही काम करेंगे कि ये लिखा है साइन 6, साइन 42, साइन 66 और साइन 78। तो जब भी सीरीज वाले क्वेश्चन आए, लिमिटेड टर्म्स हो, तो आप 2 साइन ए साइन बी को अवॉइड करिए। पहले ये चीज देखिए, सबसे छोटे एंगल को थीटा बोलिए। अगर आप इसको थीटा बोल रहे हो तो आपने कहा सर थीटा अगर हमारा 6 डिग्री है तो 60 में से 6 गया, 60 में से 6 गया 54 डिग्री। आपके पास 54 डिग्री सीरीज में नहीं है, होपलेस मत होना, आगे चेक कर लो। 60 प्लस थीटा चेक कर लो, 60 प्लस 6 66। क्या 66 इस क्वेश्चन में? हाँ। आपने कहा सर 60 प्लस थीटा हमको मिल चुका है, तो मैंने कहा अगर एक भी टर्म मिल गया तो एक टर्म बना लीजिए, जो नहीं है आप साइन 54 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और साइन 54 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा 60 माइनस थीटा। अब आपके तीनों टर्म्स बन चुके हैं। इसकी जगह पे, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 1/4 साइन, जिसको आपने थीटा माना था 6, 6 का 3 गुना साइन 18 डिग्री, और बचा क्या साइन 42, फिर साइन 78, और अपान में चल रहा है साइन 54 डिग्री। फिर वही बात देखिए, अब फिर आपके सामने ये सीरीज है, तो कंटिन्यू फिर करिए। अगर आप थीटा अब 18 को मानते हो तो 18 का थीटा, तो 60 में से 18 गया, तो ये 60 माइनस थीटा दिख गया 42 डिग्री, और 60 प्लस 18 ये हो गया 78 डिग्री। यानी कि अगेन फिर से मिल गया। तो फिर से आप इन तीनों की जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे लिख सकते हो 1/4 पहले से था, इसके फॉर्मूले में 1/4 आएगा, और इसका 3 गुना, 18 का 3 गुना साइन 54, और अपान में साइन 54 चल रहा है, ये और ये कैंसिल आउट, आंसर इज 1/16। आप बहुत टाइम बचा सकते हो अगर आप बेसिक फंडामेंटली फार्मूले यूज करोगे, तो आप एग्जाम में टाइम दोगे। तो मैंने जैसे बताया था, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहले चेक कर लेना, सबसे छोटे एंगल को थीटा बोलना, 60 माइनस थीटा या 60 प्लस थीटा, दोनों में से कोई भी एक टर्म मिल जाए तो आप इसी तरीके से उसको लीड करना। क्लियर है ये बात? चलो ऐसे एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं इसी टाइप में, थोड़ा सा अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
इस टाइप का एक क्वेश्चन और था, अच्छा सा मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे अभी, तो शीट में क्वेश्चन ज़्यादा हैं और मेरी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर। साइंस 6 साइंस 42 ठीक ही हो गया है। चलिए फिलहाल अभी मुझे इस क्वेश्चन है तो बुक्स में, लेकिन अभी मुझे दिख नहीं रहा है। खैर, तो प्रैक्टिस में रख देंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ तक में अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो आप पहले ये अप्लाई करेंगे। पहली सीरीज ये कंप्लीट कर ली। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक और सीरीज की, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, कि आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर कहीं ऐसे लिखा है कॉस थीटा और एंगल डबल हो रहे हैं, कॉस 2 थीटा, फिर एंगल डबल किया कॉस 4 थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक एंगल आप डबल कर दीजिएगा साइन, लास्ट वाले का डबल 8 थीटा, टर्म कितने हैं 3, 2 की पावर 3 साइन, जो भी पहला एंगल है थीटा, ऐसे। इसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलूं कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा, ऐसे लिखा कॉस 4 थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, कॉस 8 थीटा, और मान लीजिए कॉस 16 थीटा तक गया। तो जैसा मैंने सिखाया क्या करेंगे, लास्ट एंगल जो भी अगर कॉस में डबल हो रहा है, कॉस के लिए ही है, अगर कॉस में एंगल डबल्स हो रहे हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन में इसका लास्ट वाले का डबल 32 थीटा, कितने टर्म से 4, यानी 2 की पावर 4 साइन, जो भी पहला एंगल हो 2 थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आया कैसे, कि ये सीरीज कैसे बनी होगी, तो इसका प्रूफ आसान है। ठीक है, आप घर पे खुद से कर सकते हो, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, पर ये अगर नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, देखो ये सीरीज बनी कैसे होगी, कि जैसे लिखा था कॉस थीटा, चलो एक मैं करके दिखा रहा हूँ, कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा, इतना मैं रख रहा हूँ, ये जैसे कि मुझे सॉल्व करना था। हमने क्या किया, यहाँ साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये वैल्यू क्या बन गई, साइन 2 थीटा। अगेन मैंने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये वैल्यू क्या बन गई, साइन 4 थीटा, और मैंने 2 साइन कॉस है, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और ये वैल्यू क्या बन गई, साइन 8 थीटा, और रिजल्ट आ गया साइन 8 थीटा अपॉन 8 साइन थीटा। तो ये आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं आपको ये डायरेक्ट फार्मूले याद हो। ऐसे क्यों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जैसे डिग्री वाले तो बन जाएंगे, जैसे रेडियन में आने लगते हैं, एंगल्स डबल होते हैं, तो आप इससे इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, एक दो क्वेश्चन इसी पे हैं। सर ये शॉर्टकट कहीं नहीं है, मैंने बहुत रिसर्च किया है। अच्छा ठीक है, ओके, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन है कॉस 2 पाई बाई 15 कॉस 4 पाई बाई 15 कॉस 8 पाई बाई 15 और कॉस 14 पाई बाई 15, इसका मान पूछा गया। देखो
जैसे मैंने कहा था कि आप डिग्री में या तो चेंज कर लो, फिर थीटा वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कॉस दिख रहा है मुझे, देखो 2 पाई का डबल 4 पाई, 4 पाई का डबल 8 पाई, लेकिन 8 पाई का डबल ये नहीं है। तो यहाँ मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इतने में फॉर्मूला अप्लाई कर दूं फिर इसको देखूं, या मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 2 पाई बाई 15 कॉस 4 पाई बाई 15 और ये कॉस 8 पाई बाई 15। क्या बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 14 पाई बाई 15 को इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाई 15। देखिए मैं इसको इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे डबल नहीं हो रहा था, तो मैं चेंज करके देखता हूँ। तो ये कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस का कॉस पाई बाई 15। इस टर्म्स को मैं 1 मिनट आगे लिख दे रहा हूँ, कॉस पाई बाई 15, लेकिन कैसा, माइनस का। ठीक है, अब आप देखो ये इसका डबल हुआ, इसका यहाँ डबल हुआ और इसका यहाँ डबल हुआ, तो सीधे सीधे लिख सकते हो, माइनस बाहर था, कॉस सॉरी लास्ट वाले एंगल का डबल कर दो और साइन में लिखना, साइन 16 पाई बाई 15, 4 टर्म से यानी 2 की पावर 4 16 साइन पहला वाला एंगल पाई बाई 15 इक्वल टू माइनस साइन, इसको मैं ब्रेक करूंगा तो पाई प्लस पाई बाई 15 और अपान में 16 साइन पाई बाई 15। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, साइन 180 प्लस थीटा आप सभी पढ़ के आए, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 1/16। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर पाई में दिखे, कभी भी पाई में दिखे, तो आप इस टाइप से कर सकते हो, बहुत इजी है, आंसर आपको तुरंत इसका मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं कुछ और क्वेश्चन में। अच्छा, फॉर्मूले आपको याद है, जैसे कि कुछ फॉर्मूले में लिख दे रहा हूं, जैसे आपको पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, प्रूविंग आपको पता है, साइन 2 थीटा को मैं अगर ब्रेक करूं, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये प्रूविंग में करा चुका है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप ए की जगह थीटा, बी की जगह थीटा रख दोगे तो साइन 2 थीटा का आपको फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आप साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। अच्छा, इसी में अगर मैं नीचे यहाँ पे एक काम कर दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान में ये 1 जो है, ये जो 1 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से अगर मैंने डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से जब डिवाइड करोगे तो 2 कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो 2 टेन थीटा बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यानी कि आपको साइन 2 थीटा का दूसरा ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। आप इसको ऐसे मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 2 टेन थीटा, टेन के पदों में भी ध्यान रखिए, आगे जरूरत पड़ेगी आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से प्रूविंग में साथ में बताते जा रहा हूँ, कॉस 2 थीटा, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, वही कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए और बी की जगह थीटा और थीटा रख दीजिएगा, तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में चेंज करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर को ब्रेक करते तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और 10 के पदों में अगर आपको देखना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अभी हमने क्या लिखा था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपान में 1, तो 1 को मैं ऐसे लिख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से अगर भाग करोगे तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे भी भाग हुआ है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 2 थीटा का 10 के पदों में। ये तो प्रूविंग हो गई। ठीक है, मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो ये आया था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 10 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, और 10 के पदों में निकालना, जब ये और ये डिवाइड होंगे तो ये और ये वैल्यू कट जाएगी, तो ऊपर आएगा 2 टेन थीटा, साइन का जो ऊपर वाला अंश वाला टर्म है, और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सारे आप फार्मूले याद होने चाहिए, और मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सारे फार्मूले लर्न है। ठीक है, बस मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको ये फार्मूले अभी तक नहीं लर्न हुए, तो बेटा इसको लर्न कर लो,
आगे आपको इसकी ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक। तो ये हो गए एंगल्स, हाँ मतलब डबल एंगल फार्मूला। हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है? ज़रूरत बेटा इसलिए क्योंकि बहुत से क्वेश्चन बीच बीच में तो ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में जब आप कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने जाओगे, जैसे कि साइन 15 या 7.5 डिग्री, 10 7.5 डिग्री, तो आपको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर से कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू लिखेंगे, स्टैंडर्ड आपको याद है, सॉरी कुछ क्रिटिकल वैल्यूज़ लिखेंगे, वो आप याद भी रखना, ठीक है, एग्जाम में टाइम बचेगा उससे, ठीक। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये सब क्लियर हो गया, ठीक। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा का मान है, का मान होगा, का मान क्या होगा? एक मिनट, कोई कमेंट आया है, सर हाउ टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। आप मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, या मेरे नंबर पे मत करिएगा, आप नंबर में लिख दे रहा हूँ 95 80 64 50 12। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा सर मैं इस बैच में जुड़ा हुआ हूँ, द मास्टर्स ऐप में, इस बैच में मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे इसका मान निकाला है, तो बात तो वही है बेटा, ठीक है, एक एक स्टेप में नहीं बताऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे, चलो मैं एक मिनट पूरा करके बता रहा हूँ। वैसे डायरेक्ट अगर आपको आंसर लिखना है तो हमेशा देखना ये लास्ट टर्म क्या है, 2 cos 4 थीटा, और रूट कितनी बार लगा है, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 बटे में 8, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, यानी आंसर हो जाएगा 2 cos, 4 से काट दो, θ/2, ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक। आया कैसे होगा, अगर ये आप जानना चाह रहे हैं तो अंडर रूट लिखा था, 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2, इस 2 को मैंने कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा। अब मैं यहीं पे बता रहा हूँ, जगह कम है। अब मैं cos 4 थीटा का ऐसा फार्मूला लगाना चाहूँगा जिससे 1 कैंसिल हो जाए और रूट से बाहर आए, तो मैं cos के पदों में इसको फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो cos 4 थीटा को हाफ एंगल फार्मूले से मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर 4 थीटा का आधा 2 थीटा माइनस 1, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 दूनी हो गए 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, जब ये रूट से बाहर आएगा तो यहां पे बचेगा 2 cos 2 थीटा, ऐसा कुछ। अगेन वही काम करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, जैसे आप 2 को कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, उसका फार्मूला लगा देना cos 2 थीटा का आधा थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा, जब रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 2 cos थीटा, ऐसे बन जाएगा। फिर वही काम करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, जैसे 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, और cos थीटा को फिर से मैं लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 cos स्क्वायर θ/2 जब बाहर आएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2 cos θ/2। इस टाइप के क्वेश्चन आप बता सकते हैं, एनडीए 2 बार पूछ चुका है, हो सकता है आगे पूछे, तो आपको जैसे ये मिले तो आप बेसिक भी जानते हैं, और डायरेक्ट अगर याद है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने एक और लिख दे रहा हूँ इसी में, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 64 थीटा, ऐसे मान लीजिए। तो मैंने क्या बताया, सबसे लास्ट वाला बस वैल्यू आपको लिखना है, लास्ट वैल्यू लिख लो 2 cos 64 थीटा, लिख लिया। अंडर रूट कितनी बार है, 1 2 3 और ये 4 बार। 2 की पावर 4 क्या होता है बेटा, 16 होता है, 16 से भाग कर दीजिए और ये आंसर आ जाएगा 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा, ठीक। तो इस टाइप के आप डबल एंगल फार्मूला जो आपने लर्न किए हैं उनके बहुत जगह एप्लीकेशन होते हैं। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो बहुत जगह अंडर रूट 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन होता है, तो वहाँ पे आपको डबल एंगल फार्मूले याद होने चाहिए। तो इसलिए ये फार्मूले यहाँ के लिए मत याद रख लो, ये बहुत जगह मैथ्स में यूज होंगे, इसलिए ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, बार बार प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ इसलिए करके दिखा दिया जिससे आपको समझ में आए फार्मूले आए कहाँ से, ठीक है, कैसे ये बने होंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए सम क्रिटिकल वैल्यू,
सम क्रिटिकल वैल्यू, याद भी रखिएगा इसको, क्रिटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। मैं आपको सारी वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आइए पहले तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया साइन 15 डिग्री, बड़ा इजी है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 15 को आप देखो, जैसे कि दो तरीके हैं याद रखने के। साइन 15 को एक बच्चा ऐसे कहता है कि सर मैंने साइन 15 को ऐसे लिख दिया, साइन 45 माइनस 30, उससे कर सकते हैं, और हाफ एंगल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो ये हो जाएगा साइन 45 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा बन जाएगा। वैल्यू रख दोगे तो ये आ जाएगा √3/2 और ये 1/√2, √3/2 √2 और ये माइनस का 1/2 √2, यानी फाइनली आ जाएगा √3 माइनस का 1/2 √2। ये वैल्यू किसकी है, साइन 15 डिग्री की। ऐसे इसको प्रूफ किया गया है, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, ये प्रूफ आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू √3 माइनस का 1/2 √2 पॉजिटिव होगी क्योंकि पहला चतुर्थांश है। अच्छा, इसी तरीके से cos 15 आप निकालोगे cos 45 माइनस 30 से, तो वो आएगी √3 + 1/2 √2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा tan 15 की वैल्यू, यह आएगी √3 माइनस 1/√3 + 1, और इसका जब कॉन्जुगेट कर दोगे ऊपर नीचे √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 √3 अपान में 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। क्लियर है। अच्छा, अब जल्दी से ये बताइए, जो वैल्यू ये साइन 15 की है, क्या वही वैल्यू cos 75 की नहीं होगी? cos 15 की वैल्यू क्या साइन 75 की वैल्यू नहीं है? क्या ये वैल्यू tan 15 cot 75 नहीं है? भाई साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से मैंने ये रिजल्ट लिख लिया। अगर मैं आपसे यहाँ पे फिर ये एक चीज पूछूं कि अगर मुझे चाहिए cos 15 सॉरी वो हो चुका है। अब जैसे cot 15 की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, cot 15 डिग्री, तो वो इसका रिवर्स होगा, क्या होगा, √3 + 1/√3 - 1, और ये वैल्यू 2 + √3, 1/2 - √3 सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 2 + √3। ठीक है, सबके प्रूविंग आपको पता है, सब कुछ आप इसमें प्रूव कर सकते हो, इसमें से कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो आप प्रूफ ना कर पाओ। तो ये तो हो गए बेसिक 15 वाले। अब 15 मैंने साहब आपको क्यों बताया, उसके पीछे अभी एक रीजन है, मैं अभी आपको थोड़ी देर से बता रहा हूं। क्योंकि जब आप 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो हो सकता है आपको 15 डिग्री की जरूरत पड़े। तो ये आपको वैल्यूज याद रखनी है बेटा। प्रूविंग मैंने बता दी, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। ये सारी वैल्यूज बहुत टफ नहीं है। साइन 15 √3 - 1/2 √2, cos 15 √3 + 1/2 √2, tan 15 2 - √3 और cot 15 2 + √3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ और बेसिक फार्मूले मैं आपके सामने लिख रहा हूं जिससे मैं आपको प्रूव करके दिखा पाऊं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा क्या साइन C + साइन D का मैंने लास्ट टाइम पे आपको फार्मूला लिखवाया, आप कहेंगे यस सर आपने लिखवाया था, 2 साइन C + D/2 और cos C - D/2। ठीक, ऐसे ही साइन C - साइन D, 2 cos C + D/2 और साइन C - D/2। अभी आपको मतलब समझ में आ जाएगा मैं ये फॉर्मूला दोबारा क्यों बता रहा हूं आपको। cos C + cos D, 2 cos C + D/2 और cos C - D/2, और ये cos C - cos D, ये हो जाएगा 2 साइन C + D/2 और ये साइन D - E/2। अब आपने कहा ठीक है ये फॉर्मूले तो पहले से आते थे, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक क्वेश्चन नेक्स्ट
पूछता हूं, जैसे मुझे वैल्यू निकालनी है सपोज 10 7.5 डिग्री, 10 7.5 डिग्री का अगर आप इसको 10 15 से सॉल्व करोगे, ट्रस्ट मी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप 10 15 से जाओगे, आप 10 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 10 थीटा अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, फिर वहां पे 10 15 की वैल्यू रखोगे 2 माइनस √3 और ये स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स बहुत हो जाएगी, एग्जाम में आप उसको सॉल्व इतनी इजीली नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 10 7.5 डिग्री को क्या ऐसे 1 मिनट के लिए ऐसे समझो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 15 बटे 10 15 बटे 2 डिग्री, और क्या मैं इसको ऐसे बोल सकते हो साइन 15 बटे 2 अपान में कॉस 15 बटे 2 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकते हो साइन 15 को मैंने अभी अभी आपको बताया था, हालांकि 15 की वैल्यू आपको याद थी 45 माइनस 30 बटे में 2 और अपान में कॉस 45 माइनस 30 बटे 2। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वैल्यू, आप जब भी कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। अब आपने कहा चलो ये तो हमको समझ में आ गया, अब इसके बाद क्या, तब इसके बाद आपको एक चीज गौर करनी है, अपने को चाहिए साइन c माइनस डी बाई टू, ध्यान से देखिएगा साइन c माइनस डी बाई टू और कॉस c माइनस डी बाई टू। अगर आप इन फॉर्मूले में देखो तो मुझे पहले चेक करना है साइन c माइनस डी बाई टू अपान में कॉस c माइनस डी बाई टू, और वो फार्मूला मुझे कैसे मिलेगा वो आपको ढूंढना है, मैं किसको किससे डिवाइड कर दूं। तो देखिए अगर आप इसको देखो और इस फार्मूले को देखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो देखो ये 2 और 2 तो कट जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, और साइन c माइनस डी बाई टू अपान कॉस c माइनस डी बाई टू बराबर मैं बोल सकता हूं ये अपान ये। बात समझ में आ गई, साइन c माइनस साइन डी अपान कॉस c प्लस कॉस डी, मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं साइन c माइनस साइन 30 अपान में कौन सा था कॉस c प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 30। ये चीज समझ में आ गई, साइन c माइनस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू, पीछे मैंने फॉर्मूले देखे, ये फॉर्मूले लिखे हुए थे साइन c माइनस साइन डी अपान कॉस c प्लस कॉस डी। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे यही चीज मिल जाएगी, बस आप यहाँ वैल्यू जानते हैं, इसकी 1/√2 इसकी 1/2, तो 1/√2 माइनस 1/2। ठीक है, 1/√2 और ये √3/2, तो एलसीएम, चलो मैं एलसीएम ले लूँ थोड़ा सा, 1/√2 माइनस का 1/2 और ये 1/√2 प्लस का √3/2, एलसीएम इज 2√2 दैट 2√2, तो अगर या एलसीएम इज 2 ओनली, तो √2 माइनस 1, एलसीएम इज 2, तो यहाँ पे √2 प्लस √3, ये वैल्यू आ गया। अभी खत्म नहीं हुआ है, देखिएगा कितनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी इसकी। तो यहां तो और सुनिए, सिर्फ इसी तरीके से इतनी इजीली मिल रहा है, और कोई भी वे आपने अडॉप्ट किया तो प्रूव करने के लिए तो बहुत लेंदी एक खींच देगा। एग्जाम का एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन है, 10 7.5 डिग्री कॉट 7.5 डिग्री, तो एक मैं बता दूंगा, दूसरा आप प्रूव कर लोगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा √2 माइनस 1 अपान में आ गया था √3 प्लस √2। अगर मैं यहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं √3 माइनस √2 से, तो बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में कुछ खास बात रह नहीं गई, नीचे हो जाएगा 1, ऊपर मल्टीप्लाई करके बोलिए √2 इंटू √3 दैट इज √6 माइनस √2 इंटू √2 दैट इज 2, या मैं √4 लिख दे रहा हूं, और माइनस का √3 और प्लस का √2। तो आप ऐसे याद कर लो कि √2 सबसे छोटा, फिर माइनस, फिर √4, फिर 5 नहीं आएगा, एक बढ़ के आएगा √6। ये वैल्यू होती है किसकी, 10 7.5 डिग्री की, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है, एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, इस तरीके से अगर एग्जाम में आता कॉट 7.5 डिग्री, जो कि आ चुका है कॉट 7.5 डिग्री, तो अब मैं बार बार प्रूफ नहीं करूंगा, मैंने यहां पे 10 7.5 की ये वैल्यू निकली, यानी इसका रिवर्स √3 प्लस √2
अपान में √2 - 1। अभी अभी आपने 10 7.5 की वैल्यू निकाली थी, तो उसका रिवर्स बस कॉन्जुगेट कर दीजिए। √2 + 1 अपान में √2 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे √3 √6 प्लस का √3, बड़ी अच्छी वैल्यू आएगी। √4 प्लस का √2, ये वैल्यू है। तो आपको मैंने ये बताया एग्जाम में आ चुका है। अगर आए 10 7.5 डिग्री, तो आपको याद है स्टार्ट करो √2 से, फिर सब माइनस, सिर्फ छोटा वाला प्लस में -√3 -√4, फिर 5 नहीं आएगा, एक जंप लेगा, फिर √6। और अगर पूछे cot 7.5 डिग्री, तो √2 प्लस का √3, सारे पॉजिटिव होते हैं, प्लस का √4 प्लस का √6, ये वैल्यू है cot 7.5 डिग्री की। ठीक है, sin 15, cos 15, tan 15, cot 15, ये सारी वैल्यूज आपने निकाल ली है। ये एक दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में 87 से ये सब भी आया। अब इसको 90 से घटा दोगे तो ये वैल्यू एग्जाम में पूछेगा। 90 में से 7.5 घटा दो, तो 90 में से जब तुम 7.5 घटाओगे तो एक काम करें, 89 ये ले लेते हैं। 89 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2, और 82 1/2। यानी कि यही वैल्यू एग्जाम में ऐसे लिख के आएगी, cot 82.5 डिग्री, मतलब यही है, 90 से घट गया, और tan 82.5 डिग्री। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। 7.5 डिग्री की वैल्यूज भी एनडीए की अगर तैयारी कर रहे हो तो याद रहनी चाहिए। और प्रूविंग मैंने बता दी है, और इससे सिंपल प्रूफ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो और कुछ क्रिटिकल वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए आ गया, आप ये भी देख लेते, tan 22.5 डिग्री। अब इसको मैं कुछ जोड़ घटा के तो नहीं बनना, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, tan 45/2। tan 45/2, tan 45 का ये आधा है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान में, अभी मैंने लिखा था 1 - tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं थीटा यहां पे 22.5 डिग्री रखता हूं, तो ये हो जाएगा tan 45 दैट इज 1, और ये हो जाएगा 2 tan 22.5 डिग्री। मैं थीटा ही लिख दे रहा हूं अभी फिलहाल, 1 - tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले जाइए और सारी वैल्यूज उधर रखिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा माइनस का 1 बराबर 0, और यहां से आ जाएगा tan थीटा बराबर, श्रीधराचार्य मेथड लगा दीजिए इसमें, माइनस का 1 और 1 दैट इज प्लस √2, और ये -√2, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, ये बेटा 22.5 डिग्री है। tan 22.5 डिग्री पहले चतुर्थांश में आता है, नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए ये वैल्यू हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये तो नेगेटिव वैल्यू है। ये वैल्यू पॉजिटिव है, √2 - 1। तो tan 22.5 डिग्री की जो वैल्यू होती है, ये भी आपको डायरेक्ट याद रखनी है, और आपने पहले क्वेश्चन में किया भी है। ये पहले क्वेश्चन में आ चुका है, tan 22.5 डिग्री कितनी, √2 - 1। अगर कोई पूछे भैया cot 22.5 डिग्री, तो तुमने कहा ये तो बड़ा इजी हो गया, tan 22.5 पता है, इसी का अपान में कर दो, यानी √2 + 1। तो ये दो वैल्यूज और आपको लर्न कर लेनी है, tan 22.5 cot 22.5। तो अभी तक क्या क्या देख लिया, sin 15, cos 15, tan 15, cot 15, tan 7.5 cot 7.5, और ये 22.5 डिग्री की वैल्यू। ऐसा नहीं कि और 10 में ही पूछेगा, साइन में भी पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको एक पता चल गया, ऐसे समझो कि मैं आपके सामने अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, जैसे आपको पता है tan 22.5 डिग्री की वैल्यू आपको याद है, क्या याद है आपको, √2 - 1 होती है, अपान में मैं 1 लिख दूं, और मैं यहां पे एक ट्रायंगल बना लूं, और ये एंगल मैं कह दूं 22.5 डिग्री है, और tan थीटा लंब बटे आधार, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 2 और 1 3 और 1 4, इसका स्क्वायर 2 और 1 3 और इसका 4, 4 - 2√2, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से आप क्या नहीं निकाल पाओगे, tan पता है, साइन कॉस tan सेक सब निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं यहां से पूछूं sin 22.5 डिग्री अगर पूछ लिया एग्जाम में, तो भैया लंब बटे कर्ण लगा दीजिए, यहां से एक वैल्यू याद हो गई तो सब निकाल लोगे आप वहां से। 4 - 2√2, 4 - 2√2। कोई पूछे cos 22.5 डिग्री, तो आपने कहा ये भी इजी है। आधार कितना, 1/4 - 2√2,
कंजुगेट अगर कर रहा हो क्वेश्चन में तो आप भी कर दीजिएगा, सारी वैल्यूज आपको याद हो गई। ऐसे 7.5 वाला एक एंगल पकड़ लिया आपने, एक वैल्यू याद कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, सब निकाल दोगे उससे, ठीक है। चलो एक और कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज में आते हैं, जैसे आ गया साइन 18 डिग्री, इसका मान निकालना है, साइन 18 डिग्री। तो पहले तो मैं वैल्यूज लिख दे रहा हूं, आप याद कर लो उसको, मैं प्रूफ अभी बता दे रहा हूं। साइन 18 डिग्री एक याद कर लो, बाकी बन जाएगा √5 - 1/4। अब साइन 18 डिग्री अगर आपको पता है ये 18 डिग्री, तो ये लंब पता है, ये कर्ण पता है, ये निकाल लो, कॉस पता चल जाएगा। और अगर आपको पता ही है, ऑलरेडी याद है, कॉस 18 डिग्री क्या होता है, √10 + 2√5/4। ऐसे ही साइन कॉस, साइन 36 डिग्री पूछ लेते हैं, साइन 36 डिग्री, साइन वाले फार्मूले में इसमें सब माइनस ही में आता है, 10 - 2√5/4। और ऐसे ही बेटा कॉस 36 डिग्री √5 + 1/4। चार वैल्यूज ये, एक में प्रूफ अगर आप कहोगे तो मैं करके दिखा दूंगा, तो अभी आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको प्रूफ चाहिए इसका, वरना मैं आगे बढ़ जाऊं। और यहाँ पे हमारी ये वैल्यूज है, इसके बाहर पूछी नहीं जाने वाली हैं, आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। कमेंट करके मुझे सभी लोग बता दीजिए क्या आपको इसके प्रूफ की जरूरत है कि साइन 18 की वैल्यूज कैसी आई होंगी, वरना मैं आगे बढ़ूं। कमेंट करिए जल्दी से बेटा। क्या मुझे इसके प्रूफ बताने की जरूरत है आपको? जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रूफ मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, प्रूफ तो इसलिए कि आपको पता चले, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी की आया कैसे, उसके लिए प्रूफ जरूरी होता है। जहां प्रूफ की वाकई में नीड होगी किसी क्वेश्चन में, तो वहां मैं जरूर बताता हूं। और साइन 18 डिग्री का ये प्रूफ बड़ा सिंपल है, जैसा आपने बता दिया। चुन्नू कुमार कह रहे एक कर दीजिए, चलो मैं एक करके दिखा दे रहा हूं, एक आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि एक बात बताइए, अगर थीटा 18 डिग्री है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 5 थीटा बराबर 90 डिग्री होगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 थीटा + 2 थीटा बराबर 90 डिग्री होगा? और मैं दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दूं, साइन या कॉस ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा चलो मैं एक काम करूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 थीटा बराबर 90 - 2 थीटा। दोनों तरफ मैंने कॉस अप्लाई कर दिया, सपोज कॉस 3 थीटा = कॉस 90 - 2 थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा, वहां पे साइन 2 थीटा, थीटा कट जाएगा, साइन बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ साइन अप्लाई करेंगे तो इजी फॉर्मूला बनेगा, यहाँ साइन कर देते हैं और यहाँ पे भी साइन ले लेते हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा = साइन 90 - 2 थीटा, यानी cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग साइन के पदों में लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। इन सबको इधर ले आइए, तो ऐसे लिख सकते हैं 4 sin क्यूब थीटा और माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 3 sin थीटा प्लस का 1 बराबर 0। यहां से क्लियर कट दिख रहा है कि साइन थीटा बराबर 1, 4 और 1 5, 3 और 2 5, एक तो फॉलो हो रहा है साइन थीटा बराबर 1, इसका एक फैक्टर है जो कि पॉसिबल नहीं है भाई। साइन थीटा 1 90 पे होता है और हमारा थीटा क्या 18, ये हो नहीं सकता। यानी कि बचा क्या, साइन थीटा -1 अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, साइन थीटा -1, यहाँ पे एक फैक्टर हटा लिया हमने, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिलहाल मैं एक लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा -1 4 sin स्क्वायर थीटा, यानी 4 sin स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा।
4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यानी कि प्लस का 2 साइन थीटा हमको चाहिए, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा आ गया, और हमको माइनस का 2 साइन थीटा है, -1 एक और चाहिए होगा, और ये बराबर 0। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये साइन थीटा बराबर 1 तो हो नहीं सकता, साइन थीटा बराबर 1 हो नहीं सकता, तो मैं इसमें क्या कर दूं, ये वाली इक्वेशन ले लिया, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा -1 बराबर 0, यानी डेफिनेटली यही 0 हुआ होगा। सीधी तरह चार मेथड लगाते हैं, साइन थीटा बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, -4ac प्लस का 16 अपान में 2a, यानी कि ये 8 हो गया। ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 16 4 20, 20 को 4 पंचे 20, 2√5 ऐसे लिख देंगे, बटे में 8 हो जाएगा। यह जगह 2 से कैंसिल कर दो, यह जगह माइनस का 1 प्लस माइनस √5 अपान 4। थीटा 18 डिग्री है, यानी कि पहले चतुर्थांश में, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नेगेटिव वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। सो आंसर इज साइन 18 डिग्री इज -1 प्लस का √5 प्लस लेना पड़ेगा अपान 4, और ये आपकी वैल्यू एक प्रूफ हो गई। आप इस तरीके से ये प्रूफ कर सकते हो साइन 18 डिग्री, ठीक है। तो ये प्रूवमेंट हो गया, लेकिन आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आप इसको याद रखते हो तो ये आपको जल्दी रिजल्ट देगा एज कम्पेयर टू एनी अदर मेथड, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। कल हम लोग बेटा इसमें बात करेंगे, कल इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कल ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस करेंगे। और ये मत सोचा करना कि प्रैक्टिस में कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन बीच में आ जाते हैं जहाँ आपको सीखने की जरूरत है, तो प्रैक्टिस कभी मत मिस किया करो, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट तो बनाएंगे नहीं, तो वो वहीं पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कल प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, और सैटरडे को हमारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन जैसे मैंने बताया कि आपको मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, और मंडे में दो, मतलब इस नेक्स्ट वीक में आप ये मान लो हाइट एंड डिस्टेंस और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ये 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट वीक से हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो भी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। आप मान लो यानी आज से 7 से 10 दिन के अंदर, 7-8 दिन के अंदर, प्रोबेबली 10 भी हो सकता है, आप ट्रिग्नोमेट्री यूनिट कंप्लीट कर लोगे। और आज कितनी डेट है, मुझे डेट तो याद नहीं रहती है, जो भी आज डेट है, फिलहाल अभी मैं 22 लेके चल रहा हूँ। अगर आज 22 है तो आप ये मान लो कि 22, 6, 28, 6 और इधर 4-5 दिन ही है, तो मतलब ये होली से पहले पहले आप ट्रिग्नोमेट्री यूनिट कंप्लीट कर लोगे। आप अलजेब्रा यूनिट कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। और उसके बाद अगर ज़्यादा दिन बचेंगे तो हम लोग यूट्यूब पे मिलेंगे स्टैटिस्टिक्स को लेके, ठीक है। तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपके इस एग्ज़ाम से पहले आप कवर कर चुके होंगे, और होली के बाद जैसे ही हमारा नया बैच स्टार्ट होगा ऑनलाइन में, वैसे ही उस बैच में कोनिक सेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि असाइनमेंट भी बहुत ज़्यादा है, कुछ बच्चे बुक्स के लिए भी बोल रहे हैं, तो मुझे बुक्स भी देखनी है, ऑफलाइन बच्चे भी हैं तो मुझे उनका भी देखना है। और कहते हैं ना कि टीचर की जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि आपकी एज में कुछ स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इतनी समझ, अपने ही नहीं भला समझते हैं, वो अपने ही भला और बुरे का उनको ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे ऑफलाइन में पढ़ाते हूँ, तो जब मैं देखता हूँ कि उनको रिवीजन की ज़रूरत है, तो मैं जो भी सपोर्ट कर सकता हूँ मैं करता हूँ। उसके बाद भी मैं कई बच्चे ऐसे देखता हूँ कि वो वीडियोस ऐसे पड़े रहते हैं। बहुत सारे इसमें भी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कोर्स ले लिया होगा, वो वीडियोस पड़े रहेंगे एंड तक। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, टेन्योर पूरा हो जाएगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक बैच से हट जाएंगे, फिर वो इंतजार करेंगे कि सर कोई नया बैच लाए। क्यों? क्योंकि उनको मज़ा नहीं आता जब तक जेब से पैसा वो ना दे। तो अगर ऐसे आप सोच रहे हैं तो चलिए ठीक है, आगे चल के हम ऐसा प्लान करेंगे कि आपको पैसे देने पड़े, ठीक है। चलिए, कोई कमेंट आया तो मैं 1 मिनट पढ़ लेता हूँ। सर आप पीछे लेक्चर में बता रहे थे कोनिक्स पहले में स्टार्ट। हाँ बेटा हर्षित, मैं बता रहा था, आप उस लेक्चर में सुनिए। मैंने कहा था, एक चीज़ मैंने मेंशन किया था, आप लोग पूरी बात नहीं सुनते। मैंने ये कहा था कि अगर इन केस मेरे बैचेस कम हुए तो पैरेलल में कोनिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब वो अभी फिलहाल मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे बहुत कंसल्ट करना पड़ता है, बहुत सारे बैचेस होते हैं मेरे, और जब बैचेस नहीं होते तो बहुत सारा वर्कलोड होता है। एक साथ 2 यूनिट में तभी स्टार्ट कर सकता हूँ जब हाल फिलहाल आगे 2-4 महीने तक, 2-3 महीने तक उस टाइम पे कोई बैच स्लॉट ना हो, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक आप जितना भी पढ़ाया गया सब रिवाइज करके रखिएगा। थैंक यू बच्चा, जय हिंद।